क्यों 99% लोग अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते? क्यों हम जैसे लोग अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन को लंबे टाइम के लिए क्रिएट नहीं कर पाते हैं? क्यों सिर्फ 1% लोग ही वो अचीव कर लेते हैं जिसका हमने आज तक सपना भी नहीं देखा है? क्या हमारी लाइफ इतनी अनफेयर है? क्योंकि जो चीज़ हर किसी को मिलनी चाहिए थी, वो इस दुनिया के सिर्फ 1% लोग लेके बैठे हैं। और जो 1% लोगों के पास होनी चाहिए थी, वो 99% लोगों के पास है। अगर अभी तक आप इस गेम को नहीं समझ पाए हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि दुनिया के 99% लोग जो कर रहे हैं, आपको उससे बाहर निकलकर कैसे 1% लोगों में जाना है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को अवॉइड करते हो लाइफ में, अगर आप अपने आप को ही इग्नोर करते हो, तो फिर भूल जाओ कि लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। भूल जाओ कि ये दुनिया तुम्हें अपना अटेंशन देगी। और आज के टाइम पे अगर आपके पास अटेंशन नहीं है, तो आप 1% लोगों की लिस्ट में नहीं जा सकते। तो अब बात ये आती है कि आखिर 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया उनको जानती है, हर कोई उनकी इज्जत करता है, और वो अपनी लाइफ में अंधा पैसा कैसे बना रहे होते हैं। और वहीं पर हम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजारने के पीछे पड़े होते हैं। हम तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के इंतजाम में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि हमें सर्वाइव कैसे करना है, खाना क्या है और पहनना क्या है। बस यही डिफरेंस होता है एक एवरेज पर्सन में और 1% लोगों में। दुनिया के 1% लोग कभी ना खाने की टेंशन करते हैं, ना पहनने की टेंशन करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि चलो, मुझे जो मिल गया उसे खा लिया, जो मिल गया उसे पहन लिया, लेकिन मुझे मेरे टाइम को अपने काम के लिए अच्छे से यूज़ करना है। वो लोग सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो लोग काम करने पे फोकस करते हैं। पर यहाँ तो 99% लोगों को यही नहीं पता होता कि कहाँ पर एनर्जी लगानी है। और ये सारी चीज़ें होने के पीछे के कुछ रीज़न्स होते हैं जो अभी आप जानने वाले हो। सबसे पहला रीज़न है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। हमने आज काम किया, हमें कल रिजल्ट चाहिए होता है। वहीं पर दुनिया के 1% लोग लंबे टाइम का गेम खेलते हैं। वो आज क्या मिलेगा ये नहीं सोचते, बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि अगर आज मैं ये करता हूं तो आने वाले 10 साल के बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अगले 10 साल तक बिना कोई रिजल्ट के सिर्फ एक चीज़ पे टिक कर हर दिन काम कर सको? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप 1% लोगों में ही हो, बस दुनिया को ये बात नहीं पता है। और अगर आपका जवाब ना है, तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर आप भी उन 99% लोगों में आते हो जिनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल और मजे करने में है। तो सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, फ्यूचरिस्टिक सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि 1-2 महीने या 1 साल का गेम तो बहुत से लोग खेलते हैं, पर अगर दुनिया के 1% लोगों में आना है, तो लॉन्ग टर्म गेम खेलना सीखो। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के पीछे फंसे हुए हैं। एक नॉर्मल यूजर के फोन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिलेंगे जो उनका 90% टाइम खा जाते हैं। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और जाकर अपनी स्क्रीन टाइम को चेक करो कि आखिर आपका टाइम जा कहाँ रहा है। क्योंकि दुनिया के 1% लोग कभी भी ये हरकत नहीं करते। वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना जानते हैं। उनको पता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। उनके अंदर ये अलग ही दुनिया बना दी गई है ताकि वो कभी इस रियल वर्ल्ड में आ ही ना पाए और ना ही रियल वर्ल्ड के इश्यू के बारे में बात कर पाएँ। आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और किसी ऐसे इंसान का स्क्रीन टाइम चेक करो जो आपसे कहीं ज़्यादा अमीर है। डिफरेंस आपकी आँखों के सामने होगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे पास वो सब नहीं है जो दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास है। अब हमें ये समझना होगा कि दुनिया के टॉप 1% लोग आखिर हमसे ऐसा क्या अलग करते हैं। वो क्या करते हैं जिसके कारण वो हम सबसे अलग होकर, एकांत में जाकर, आइसोलेशन में जाकर कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं। तो आइए अब इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो वो लोग मोटिवेशन को और डिसिप्लिन से कभी कंपेयर नहीं करते। आज अगर मैं आपको पूछूं कि डिसिप्लिन बड़ा है या मोटिवेशन, तो आपका जवाब होगा कि भाई डिसिप्लिन। पर क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये क्वेश्चन ही गलत है? नहीं आया होगा। पर वहीं एक बार जब इलॉन मस्क से ये पूछा गया कि आपके अंदर इतना ज्यादा काम करने की मोटिवेशन कहां से आती है, तो वो कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो? आपके क्वेश्चन को ही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो इंसान दोबारा से पूछता है कि मैं पूछ रहा हूं कि आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति या इतना मोटिवेशन कहां से आता है काम करने के लिए? तो इलॉन मस्क कहते हैं कि ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है, इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? अगर मुझे एक रॉकेट बनाना है तो सीधी सी बात है, मुझे उस पर काम करना है, तो फिर मोटिवेशन बीच में कहां से आ गई? तो अभी-अभी जो बात मैंने बोली है, अगर आप इससे समझ गए तो आधी टेंशन तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई है। क्योंकि आप जो सबसे बड़े झमेले में फँसे हुए हो, वो ये है कि जब भी आपको काम करने का मन करता है, तो आप अपने मन से कहते हो कि अभी नहीं यार, थोड़ी देर बाद करते हैं। और फिर से थोड़ी देर बाद आप सेम चीज़ को ही दोबारा रिपीट करते हो। फिर काम करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और जब आप मोटिवेट होकर काम करते हो, तो आप सच में काम नहीं कर रहे हो, तो बल्कि आप बस अपने आप को कुछ देर के लिए सैटिस्फाई कर रहे होते हो। जिस तरीके से एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ठीक इसी तरह से दिमाग से काम करवाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ना कि मोटिवेशन की।
दूसरी बात यह है कि इस दुनिया के टॉप 1% लोग कुछ बिल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ 99% लोगों की तरह कंज्यूम करते हैं। जहां पर हम जैसे लोग स्क्रोलिंग में, वॉचिंग में और फालतू के टाइम वेस्टिंग में लगे पड़े होते हैं, वही 1% लोग उसे बनाने में और उसे पब्लिश करने में लगे होते हैं। तो फिर आप मुझे खुद बताओ कि अच्छा पैसा कौन कमाएगा? लोग ज्यादा इज्जत किसकी करेंगे? ऑब्वियसली जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि जो सिर्फ कंटेंट देखते हैं उसको कोई नहीं जानता। एक लाइन बड़ी सच बोली गई है कि अगर आप अपने ड्रीम के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी और के सपने को बिल्ड करने पे काम कर रहे हो। मतलब सीधा है कि अगर आप अपने गोल पे काम नहीं करोगे, तो फ्यूचर में जाकर आपको किसी दूसरे के गोल को पूरा करने के लिए उसका एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा। तीसरा काम वो लोग ये करते हैं कि वो अपने टाइम और एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आप उसे मैनेज करना नहीं जानते हैं, तो आप वो सारा पैसा वेस्ट ही करोगे। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों हैं, पर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सीधा है कि आपका एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट जाने वाला है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें बचानी है और इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सेम चीज़ों को हर दिन करना है, पर याद रखना, एक लंबे टाइम तक करना है। क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आपका गोल होगा, उतना ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने होंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी आप इस दुनिया को कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हो, तो ये दुनिया, ये लोग सारे आपकी तरफ हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं रह जाते हो। आप फिर इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाते हो। आप फिर फोड़ना स्टार्ट कर देते हो। आपको उस टाइम पे खुद पे बिलीव नहीं होता कि यार ये मैं क्या बन चुका हूँ। यहाँ तक कि हर एक इंसान मुझे पसंद करने लगा है। सारे लोग मेरे साथ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन का लिया गया एक छोटा-सा डिसीजन कि मैं अपने उस एक काम को अगले 10 साल तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करूँगा, इस डिसीजन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, बाकी इससे भी कई ज़्यादा पावरफुल वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं।